नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पर रोक लगाने से किया इनकार। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को। अन्ना हजारे ने एक बार फिर तेज की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। लोकपाल की नियुक्ति की मांग को लेकर बैठे अनशन पर। राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री पर बोला हमला। मुझसे आंख नहीं मिला पा रहा देश का चौकीदार। और शहीद दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि। सचिवालय में मुख्यमंत्री गहलोत ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में बदलाव पर रोक की मांग से इनकार किया है। अब इस मामले की सुनवाई 19 फरवरी को होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2018 के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं एवं केंद्र की पुनर्विचार याचिका को उचित पीठ के समक्ष एक साथ सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह विचार करेगी और जो भी जरूरी होगा किया जाएगा। इससे पहले अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपालन ने पीठ से कहा कि न्यायमूर्ति AK सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये कहते हुए एक आदेश पारित किया कि SC/ST कानून 2018 के खिलाफ दायर याचिकाओं एवं केंद्र की समीक्षा याचिका पर एक साथ सुनवाई करना उचित होगा। इससे पहले शीर्ष अदालत ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन कानून 2018 पर रोक लगाने से पिछले गुरुवार को इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश का चौकीदार मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहा है। उन्होंने यहां एक बार फिर से राफेल विमान सौदे में घोटाले का आरोप लगाया। राहुल गांधी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में युवा कांग्रेस की इनकलाब रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यहां सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राफेल मुद्दे पर अभी तक सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई है। राहुल गांधी ने PM मोदी पर हमला करते हुए कहा कि राफेल पर हमने 3-4 सवाल पूछे। कभी यूं देखे, कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी यहां देखे, आंख में आंख नहीं मिला पाया चौकीदार। उन्होंने कहा कि वह कल पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मिले थे। पर्रिकर ने स्वयं कहा था कि डील बदलते समय PM ने देश के रक्षा मंत्री से नहीं पूछा था। कांग्रेस अध्यक्ष ने राफेल विमान मामले को लेकर दावा किया है कि इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आकर रहेगी और प्रधानमंत्री को इस वजह से नींद नहीं रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने 5 साल में सिर्फ देश को बांटने का काम किया है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने एक बार फिर भ्रष्टाचार की लड़ाई तेज कर दी है। वे अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में लोकपाल की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए हैं। हजारे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि के पद्मावती मंदिर में सुबह पूजा की। इसके बाद उन्होंने छात्रों, युवाओं और किसानों के साथ यादव बाबा मंदिर तक यात्रा निकाली। फिर वहीं नजदीक में भूख हड़ताल पर बैठ गए। अन्ना ने कहा कि वे महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के उस फैसले का स्वागत करते हैं जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यालय को लोकायुक्त के दायरे में लाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार सत्ता में आने से पहले किए गए अपने वादे पूरे नहीं करती। CBI की विशेष अदालत ने असम में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के प्रमुख रंजन देमारी और 9 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन विस्फोटों में 81 लोग मारे गए थे। सोमवार को CBI की विशेष अदालत ने रंजन देमारी और 14 अन्य को दोषी ठहराया था। मामले पर घटना के 10 साल से भी अधिक समय बाद फैसला आया है। इस मामले में 81 लोगों की मौत हुई थी और 470 लोग घायल हुए थे। CBI की विशेष अदालत के न्यायाधीश अपरेश चक्रवर्ती ने देमारी और 14 अन्य को IPC की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया था। गौरतलब है कि असम में 30 अक्टूबर 2008 को बम धमाके हुए थे। गुवाहाटी और पश्चिमी असम के आसपास के इलाकों में एक के बाद एक 11 बम धमाके हुए थे। सूफी गायक राहत फतेह अली खान पर विदेशी मुद्रा की स्मगलिंग करने का आरोप लगा है। इस मामले की जांच कर रही ED ने राहत फतेह अली खान को फेमा के तहत शोकाज नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अगर ED राहत फतेह अली खान के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो उन पर 300% का जुर्माना लग सकता है। जुर्माना न भरने की स्थिति में राहत के खिलाफ भारत में लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है। साथ ही भारत में राहत के कार्यक्रमों पर भी रोक लग सकती है।
राहत फतेह अली खान को भारत में अवैध तरीके से 3,40,000 US डॉलर मिले थे। इनमें से राहत ने 2,25,000 डॉलर की स्मगलिंग कर दी थी। साल 2011 में राहत फतेह अली खान को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर $1.25 लाख के साथ गिरफ्तार किया गया था। कानपुर जिले में बूथ सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ही हैं जो देश को एक मजबूत सरकार दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी से ही विजय शंखनाथ रैली से चुनाव की शुरुआत हुई थी और हम प्रचंड बहुमत के साथ आए थे। 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता लखनऊ से होकर ही गुजरने वाला है। रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को कुंभ में आने का निमंत्रण दिया। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा सरकार ने पौने 2 साल में शहरी और ग्रामीण इलाकों में PM आवास योजना के तहत लोगों को आवास उपलब्ध करवाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में 30 साल तक त्रिशंकु संसद रही है जिससे विकास बाधित हुआ है। 4 साल पहले लोगों ने बहुमत दिया जिसके बाद देश में विकास हो रहा है। मैंने अब तक जितना काम किया है पूर्ववर्ती सरकारों को उतना काम करने के लिए और 25 वर्षों की आवश्यकता पड़ती। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश के गरीब और मध्यम वर्ग के हर व्यक्ति के जीवन को सरल और सुगम बनाने की दिशा में पूरी ईमानदारी के साथ जुटी हुई है। PM मोदी गुजरात के सूरत और दांडी के दौरे पर हैं। PM ने कहा कि साल 2014 के बाद देश के ग्रामीण इलाकों में 1,30,00,000 से ज्यादा घरों का निर्माण किया जा चुका है। ये संख्या अपने आप में कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले की सरकार ने अपने कार्यकाल में सिर्फ 25 लाख घर बनवाए थे। उनके कालखंड में कहां 25 घरों का निर्माण और हमारे 4 साल के कार्यकाल में 1,30,00,000 घरों का निर्माण हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में 6 नागरिक घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ आतंकवादियों ने पुलिस थाना धामल हंजपोरा में ग्रेनेड फेंका जो लक्ष्य से चूक गया और सड़क के किनारे विस्फोट हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है। बांग्लादेश स्थित जमातुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन भारत में बड़े आतंकी हमले करने की साजिश रच रहा है। अपनी इस साजिश को अंजाम देने के लिए JEM ने पश्चिम बंगाल में मौजूद अपने गुर्गों को सक्रिय किया है। JEM की इस साजिश का खुलासा राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कादर काजी और सज्जाद अली नामक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद किया है। दोनों आरोपियों को NIA ने पश्चिम बंगाल के आरामबाग इलाके से गिरफ्तार किया था। NIA के अनुसार 32 वर्षीय कादर काजी मूल रूप से पश्चिम बंगाल के वीरभूमि इलाके का रहने वाला है। लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहे कादर काजी पर NIA ने 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। NIA के अनुसार कादर की तलाश बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां भी कर रही थीं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के कार्यकाल में हमीरपुर में हुए खनन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने IAS B चंद्रकला से पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में ED के ऑफिस में B चंद्रकला से पूछताछ की गई। उन पर नियमों का उल्लंघन कर ठेका देने का आरोप है। इससे पहले CBI टीम उनके नोएडा स्थित घर की तलाशी भी ले चुकी है। गौरतलब है कि इससे पहले CBI ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अवैध खनन के एक मामले में संदिग्धों से पूछताछ की थी। अधिकारियों ने यहाँ बताया कि पहले चरण में हमीरपुर में डेरा डाले हुए एजेंसी की टीम ने कई निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों से पूछताछ की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश सहित देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सचिवालय स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी ने 2 मिनट का मौन भी रखा। इस दौरान प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया जिसमें रघुपति राघव, राजा राम और वैष्णव जन तो तैने कहिए जैसे बापू के प्रिय भजनों की प्रस्तुति हुई। जय जय राम श्री राम जय जय राम। प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने हरख हरख जस
शहीद दिवस है महात्मा गांधी का संदेश आज दुनिया और देश के अंदर जिस रूप में लिया जाता है वो हमारे लिए गर्व की बात है। वो हमारे बीच नहीं रहे पर उनकी यादें, उनका संदेश आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। जिस व्यक्ति ने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह का संदेश देकर के इस मुल्क को आज़ाद करवा दिया, उनको आज हम ये सब याद करते हैं और ये संकल्प करते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उनकी तरह उनके रास्ते पे चले, जिससे कि पूरे देश में, दुनिया में शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम रहे। अहिंसा परमो धर्म की जो बात की जाती है, उसी रूप में अहिंसा को स्वीकार करे हर व्यक्ति, हर इंसान, तब जाकर के जो ये हिंसा का माहौल बनता है, कई मुल्कों में बनता है, कई जातियों में बनता है, कई धर्मों में बनता है, वो सब रुके। ये महात्मा गांधी के संदेश था। वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। सभी ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान पीसीसी मुख्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन हुआ। पीसीसी में हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने महात्मा गांधी के बताए सिद्धांतों और संदेशों को जीवन में अपनाने की बात कही। ऐसा काम पूरी दुनिया में ना आज तक कोई कर पाया, ना कर पाएगा। पूरी दुनिया में अलग मिसाल महात्मा गांधी रखते हैं। एक ऐसा महात्मा जो बिना किसी हथियार के, बिना किसी सबूत के जब निकला तो लाखों करोड़ों लोग उनके साथ खड़े हो गए। गांधी जी की आज पुण्यतिथि है, देश पर वो बलिदान हो गए। मैं इतना कह सकता हूँ, गांधी जी से प्रेरणा लेकर हमें सबको एक ही संकल्प लेना होगा। तो बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली। जिन दीवानों ने, जिनको ये पता नहीं था हम आज़ादी देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, तो सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी, उसके बाद देश आया। तो आज ज़रूरत है इस बात की कि हम सब मिलकर नफरत की राजनीति को छोड़कर प्यार और प्रेम की राजनीति करते हुए जो गांधी जी ने नारा दिया वसुधैव कुटुंबकम का, उसको स्वीकार करें। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने केंद्र शासित भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सचिवालय में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के न्यूनतम आय गारंटी के वादे पर एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के ट्वीट करने के बाद उनके पास कई कंपनियों के फोन आए और इस पर समर्थन में कहा कि ये बहुत अच्छा कदम है। गहलोत ने कहा कि न्यूनतम आय गारंटी भी लोगों के लिए वरदान साबित होगी। वो मैंने कल कहा है कि वो बहुत बड़ी घोषणा है। वो बहुत बड़ी घोषणा है और जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया मेरे पास ही प्रस्ताव आने लग गए कई कंपनियों के। इसके मायने हैं कि कई लोग ऐसे हैं देश के अंदर, दुनिया में, जो ये सोच रखते हैं कि राहुल गांधी ने अपने दिल की बात ज़बान पे लाए हैं, उस पर कैसे कार्रवाई हो सकती है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। उस पर मैं चाहूँगा कि राजस्थान गवर्नमेंट तो उस पर एग्जामिन करेगी, पर मैं चाहूँगा कि तमाम राज्य सरकारें भी, चाहे किसी पार्टी की हो, उन सबको और केंद्र को भी राहुल गांधी जी के जो बात है, जो भावना है, मिनिमम इनकम सबकी हो, ये गारंटी सरकार दे, तो मैं समझता हूँ कि ये क्रांति हो जाएगी। कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, भूखा नहीं रहेगा। मिनिमम आमदनी होगी तो इंसान अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर पाएगा। और ये संभव है। जब आरटीआई आया था, मनरेगा आया था, आरटीई आया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।